11 मार्च 2024 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला और फिर पूरे देश में शुरू हो गई भोजशाला विवाद की चर्चा। लेकिन आखिर क्या है भोजशाला का इतिहास? एक पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। लेकिन आखिर क्या है भोजशाला का पूरा इतिहास और कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया? आइए जानते हैं। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक परिसर है। इतिहासकारों के अनुसार इसका संबंध 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध परमार राजा भोज से माना जाता है। राजा भोज को भारत के महान विद्वानों और शासकों में गिना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार भोजशाला एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यापीठ थी, जहां मां वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की पूजा होती थी। कहा जाता है कि यहां देश भर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। भोजशाला का नाम भी राजा भोज के नाम पर पड़ा माना जाता है। लेकिन इतिहास के अलग अलग दौर में इस परिसर में कई बदलाव हुए। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि बाद में यहाँ इस्लामी स्थापत्य जुड़े और इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में भी उपयोग किया गया। यहीं से शुरू हुआ विवाद। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे सदियों पुरानी मस्जिद मानता है। वर्ष 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूजा और नमाज को लेकर व्यवस्था तय की थी। उस व्यवस्था के अनुसार हर मंगलवार हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी गई, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करता है। लेकिन समय के साथ यह विवाद अदालत तक पहुंच गया। हिंदू पक्ष लगातार वैज्ञानिक सर्वे की मांग कर रहा था, ताकि परिसर की वास्तविक ऐतिहासिक प्रकृति पता चल सके। फिर आया 11 मार्च 2024। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने ASI को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी। कोर्ट का उद्देश्य था परिसर की ऐतिहासिक सच्चाई को तथ्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर समझना। इसके बाद ASI की टीम ने परिसर का विस्तृत सर्वे शुरू किया। सर्वे के दौरान कई पुराने अवशेष, पत्थर की संरचनाएं और शिलालेख चर्चा में आए। आखिरकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार स्थित विवादित भोजशाला कमल मौला परिसर को देवी वाग्देवी का मंदिर घोषित कर दिया है। न्यायालय ने 2003 के उस समझौते को रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच परिसर के उपयोग को विभाजित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्टों के आधार पर न्यायालय ने 11वीं शताब्दी के इस स्थल को परमार वंश के अधीन संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में मान्यता दी। आखिरकार 2026 में न्यायालय ने हिंदू समुदाय को परिसर में पूर्ण प्रवेश की अनुमति दी और शुक्रवार की नमाज की अनुमति देने वाले पिछले समझौते को रद्द कर दिया। भविष्य की कार्रवाई। न्यायालय ने राज्य सरकार को मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है, जबकि कमल मौला मस्जिद समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बनाई है।